Good morning, students. Today we read chapter number 2 of English. The chapter number 2 is the festival of Eid. जैसा कि आप लोगों को पता होगा ईद के बारे में, ईद कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, उसकी तैयारियां कैसे की जाती हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले ये ईद का त्यौहार मनाया गया है। आइए इस चैप्टर में रीड करते हैं कि आखिर क्या है ईद के बारे में, कौन सी स्टोरी इस चैप्टर में दी हुई है। देखिए, हमीद इज अ 4-year-old बॉय। हमीद एक 4 साल का छोटा सा लड़का रहता है। लिव्स विथ हिज ग्रैंड मदर इन अ स्मॉल विलेज। वह एक छोटे से गांव में अपने दादी के साथ क्या करता है, दादी के साथ रहता है। इट इज फेस्टिवल टाइम। ईद कम्स अप फुल 30 days आफ्टर रमजान। यह त्योहारों का समय है। और ईद कब आता है? जो रमजान चलता है, रोजा चलता है 30 दिनों का, उसके ठीक बाद। एंड द होल विलेज इज अलाउ विथ एक्साइटमेंट। और जो पूरा गांव था वो पूरी तरह से क्या था, उत्सुक था इस ईद को, कि ईद का त्यौहार आने वाला है, इसको कैसे मनाया जाएगा, इसके लिए पूरा गांव क्या था, उत्सुक था। प्रिपरेशन टू गो द ईदगाह आर इन फुल स्विंग। जो ईदगाह था उस पर तैयारियां अपनी जोर शोर से थी। या द अदर बॉयज हैड देयर फादर्स टू टेक देम टू द ईदगाह। और भी जो हामिद के साथ जो बच्चे थे वो ईदगाह गए, किसके साथ, अपने पिता के साथ। एंड देयर पॉकेट्स ब्लज विथ कॉइन्स टू बाई वट एवर दे वांट। और उनके जेब में क्या था, कॉइन था। कॉइन किस लिए था? ताकि वो जा रहे हैं ईदगाह पे तो वहां जो कुछ भी उन लोगों को अच्छा लगे, सही लगे, वो क्या कर सके, खरीद सके। बट पुअर हमीद हैज नो फादर एंड हैज जस्ट 3 पीस इन हिज पॉकेट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमीद था वो अपने दादी के साथ रहता था, उसके पिताजी नहीं थे, और वो क्या था, बहुत ज्यादा गरीब था। इस वजह से उसके पॉकेट में क्या था, बस 3 ही पैसे थे। He sets out dressed in old clothes and barefoot with the other boys to the ईदगाह। वो भी जो भी उसके पास कपड़े थे उसको उसको पहना और उन्हीं सब बच्चों के साथ कहाँ गया, ईदगाह चला गया। विच इज अबाउट 3 miles फ्रॉम द विलेज। वह कहाँ, उसके गांव से 3 माइल की दूरी पे था। उसके गांव से और ईदगाह के बीच की दूरी क्या थी, 3 माइल थी। Read on to find out how little Hamid spent his 3 piece at the fair। अब इसमें इस स्टोरी में हमको ये पढ़ना है कि हमीद के पास जो 3 पैसे थे वो किस प्रकार उस फेयर में, उस ईद के मेले में किस प्रकार खर्च करता है। एट लॉन्ग लास्ट द ईदगाह कम्स इनटू व्यू। सारी तैयारियों के बाद जो ईदगाह था वो उसको उसका व्यू आया। It is surrounded by palm tree and its cemented floor is covered with carpet। उसको पूरी तरह से पाल्म ट्री मतलब ताड़ के पेड़ से चारों तरफ से घिरा हुआ था। और उसका जो फ्लोर था, सीमेंटेड फ्लोर, जो फ्लोर था वो पूरी तरह से क्या था, कारपेट से ढक दिया गया था, कवर कर दिया गया था। देयर आर रो अपॉन रोज ऑफ विस्पर्स स्ट्रेचिंग वेल बियॉन्ड द कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क। और जो वहाँ पे लोग गए थे पूजा करने के लिए, वो कई लाइनें वहां पे लगी हुई थी। कहाँ पे, जो मॉस्क्यू था, जो मस्जिद था, उसके आंगन में जो खाली स्पेस था उसमें कई सारी लाइनें लगी हुई थी। और लोग वहां पे लाइनों में लग के क्या कर रहे थे, अपना वर्शिप कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। रोज अपॉन रोज का मतलब है कई कई लाइनें वहां पे लगी हुई थी। along with others people from Hamid's village take their place in the back rows। और लोगों की तरह जो हामिद के गांव से लोग आए थे वो भी लाइनों में जब क्या हो गया, अपना अपना स्थान ले लिए। आफ्टर वॉशिंग देयर हैंड्स एंड फीट, अपना हाथ और पैर पैर धुलने के बाद वो लोग भी गए और जहाँ पे प्रेयर हो रहा था वहाँ पे अपना अपना स्थान ले लिए, जगह ले लिए। वेल्थ एंड स्टेटस डू नॉट मैटर हियर। कौन किस प्रकार से है वो यहाँ पे कोई मैटर नहीं था, उसका कोई भी बात नहीं था। कि मतलब अगर किसी के पास ज़्यादा
पैसा है तो वो अलग हो, किसी के पास कम पैसा है तो वो अलग लाइन में जाए, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं था। दे ऑल वर्शिप टुगेदर एंड इट इज अ ब्यूटीफुल साइट टू वॉच, 100 ऑफ पीपल प्रेइंग टुगेदर। वो सब लोग एक साथ खड़े होके लाइन में पूजा करते थे और वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता था कि क्या कि हजार सैकड़ों लोग एक साथ लाइन में खड़े हैं और प्रेयर कर रहे हैं, साथ साथ पूजा कर रहे हैं। द प्रेयर इज ओवर, अब प्रार्थना जो था, पूजा जो थी, वो क्या हो गया, ओवर हो गया, समाप्त हो गया। पीपल मीट एंड एम्ब्रेस ईच अदर एज इट इज कस्टमरी, लोग वहां से पूजा करके आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे वो मिलते हैं किस प्रकार, जैसे लोगों का मिलने का क्या होता है, प्रचलन होता है, एक दूसरे को गले लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, जो प्रचलन होता है, इस प्रकार लोग वहां मिलते हैं। देन दे डिसेंड ऑन द स्वीट एंड टॉय वेंडर्स, उसके बाद वो लोग नीचे उतरते हैं और कहाँ जाते हैं, स्वीट एंड टॉय वेंडर, कुछ मिठाइयों की दुकानों पे और कुछ खिलौने की दुकानों पे। स्टोर लाइक एन आर्मी मूविंग टू एन असॉल्ट, और जब खिलौनों की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ एक खिलौना रहता है, वो किस प्रकार रहता है, वो एक रहता है कि जैसे जो आर्मी में जो सेना रहती है उस प्रकार रहता है, जैसे लगता है वो अपना हाथ हिला रहा है और चढ़ाई कर रहा है, कहीं लड़ाई करने जा रहा है या किसी ऊंची चोटी पे चढ़ रहा है या ऊंचे पर्वत पे चढ़ रहा है, ऐसे वो अपना हाथ मूव कर रहा था, हिला रहा था। इन दिस मैटर, इस मामले में, द ग्रोन अप विलेजर इज नो लेस eager eager than the boys, इस मामले में कि जो वो आर्मी वाला टॉय था वो अपना हाथ हिला रहा था, इस मामले में जो छोटे बच्चों की उत्सुकता थी, उसी प्रकार जो वहां पे ग्रोन अप थे, जो बड़े लोग थे, उनकी भी उत्सुकता उस खिलौनों को लेकर वही थी। तो इसमें आप लोगों ने अभी जो रीड किया था उसमें क्या कि छोटा सा बच्चा रहता है हामिद, वो जाता है ईदगाह, ईद के मेले में, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको आप लोगों ने रीड किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो वो 3 पैसे लेके जाता है फेयर में, मेले में, उसको वो कहाँ कहाँ स्पेंड करता है, खर्च करता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।